दोस्तों रोज़गार दे सकते हैं और साथ ही साथ में रोज़गार जो है शुरुआत कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस इसलिए हैं क्योंकि आप शुरुआत करेंगे तो दूसरे को भी रोज़गार मिलेगा। स्केल अप पे जाएगा बिज़नेस तो डेफिनेटली है दूसरे को जो है रोज़गार मिलेगा। तो इस सोच को कायम ज़रूर रखिए क्योंकि आप एक शिक्षक होने के नाते कहीं न कहीं जैसे शिक्षा दूसरे को दी जाती है इसी तरीके से सेल्स भी है। वहाँ पे हम जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं जैसे समाजशास्त्र अगर पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं या किसी अदर सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ा रहे हैं या कुछ भी ऐसा विषय है, तो उन सब चीज़ों से जुड़ी यहाँ पे भी चीज़ें हो जाती हैं जो समाज में रिक्वायरमेंट होती है लोगों की। जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई भी XYZ चीज़ है, अभी काफ़ी सारी जो महिलाएँ हैं जिन्होंने अब ट्यूशन्स या कुछ ऐसे स्कूल्स में पढ़ाया करती थी, लेकिन अभी स्कूल बंद होने की वजह से जो है वो रेगुलर नहीं चल पा रहा था। उसके अलावा जो बेसिक, क्योंकि अभी बेसिक की बात आती है तो बेसिक शिक्षा तो है ही है, क्योंकि ज्ञान जो है ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, वो ऑनलाइन आ गया। लेकिन उसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन भी आई हुई हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक दूसरा मोड यानी एक दूसरा ऑप्शन रख सकते हैं। एक वॉरेन बफेट बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी जो इनकम है उसको कई ज़रिए रखिए। आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आप उसके साथ ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उसके साथ आप कोई ऐसा प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट पे है। अभी आप मान के चलिए स्कूल बंद हैं, तो अगर क्लोज्ड हैं स्कूल तो साथ साथ में आप जो है कपड़े का बिज़नेस चालू कर सकते हैं और कपड़े के बिज़नेस में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। कौन से कपड़े का बिज़नेस? वो हुआ लेडीज़ वियर का। आपको लेडीज़ वियर के बारे में सारी वैरायटीज़ के बारे में पता है और आपको हो सकता है कि आपको इस पे मार्जिन का भी पता हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि साड़ियों में बहुत ज़्यादा जो है हमको कम लागत में हम अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कर सकते हैं और साथ ही साथ में इसमें रिटर्न जो होते हैं ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब उस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। कपड़े का बिज़नेस क्योंकि पक्का बिज़नेस है और इसको रेगुलरली अगर आप करेंगे तो एक स्केल अप पे इसको बिल्डअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली जो कपड़े की दुकानें होती हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि या तो वो शाम के टाइम ज़्यादा खुली रहती हैं और या सुबह में नॉर्मली जैसे 11 बजे से 1-2 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। तो उस टाइम पे जैसे स्कूल्स वगैरह, ट्यूशन्स वगैरह है अगर आप देते हैं तो आप इसको भी साइड बिज़नेस में कर सकते हैं। आप 10 से 4 की अगर स्कूल पढ़ा रहे हैं या आप मॉर्निंग में 7 से 12 का स्कूल पढ़ा रहे हैं तो सेकेंड हाफ में भी इसको कर सकते हैं और शाम के टाइम भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत का जो बिज़नेस है वो इसलिए करें क्योंकि दूसरे की भी ज़रूरत है और आपके एरिए में, आपके क्षेत्र में काफ़ी सारे लोगों की इसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप एक गाइडर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और दूसरे को जो है उसके टेस्ट के बारे में, उसकी नीड के बारे में और उसका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में सलाह दे सकते हैं। ये भी एक सलाह का ही बिज़नेस है। जैसे एक शिक्षा देना हुआ, ऐसे ही आप एक जो आपके कस्टमर हैं उनको शिक्षा दे सकते हैं और शिक्षक के होने के नाते आप शिक्षा के तौर पे ये लोगों को गाइड कर सकते हैं और उनकी नीड पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बिज़नेस करने के लिए तैयार हैं और कब से तैयार हैं, क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है उसके बाद पेपर्स वगैरह होंगे और फिर से वो नई प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन हम क्या है सोचते रह जाएंगे और वो चीज़ चालू नहीं करेंगे। घर से भी चालू कर सकते हैं आप, छोटा स्टॉल डाल के भी आप चालू कर सकते हैं या आप उसके अलावा शोरूम भी खोल सकते हैं। इवन होलसेलिंग का भी बिज़नेस होता है, लेकिन अगर आप मार्केट में नहीं घूमना चाहते हैं, मार्केट में दुकान पे सप्लाई नहीं देना चाहते हैं तो आप घर से ज़रूर कीजिए और ये कम इन्वेस्टमेंट में बहुत आसानी से हो जाता है। 20-25 हज़ार की लागत में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो चीज़ बहुत जल्दी स्केल अप हो जाएगी। क्योंकि एक बिज़नेस जो होता है वो कपड़े का अगर बिज़नेस है तो बहुत ही जल्दी स्केल अप होता है। नीड है और जब नीड है तो नीड आप फुलफ़िल करेंगे, उसको गाइड करेंगे तो आपके पास कस्टमर ज़रूर आएगा।
तो आप जब भी शुरुआत करने वाले हैं, आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी नाम से, और वहाँ पर आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आपको नई सारी जानकारियाँ और प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर भी आप कॉल करके डिज़ाइंस वगैरह मंगा सकते हैं। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा आपको, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरने की बात ये होती है कि हम कपड़ा ले आएंगे, अगर नहीं बिका तो हम क्या करेंगे, कटा फिटा निकला तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इस बिज़नेस में नए हैं। तो अब मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट देती है। आप बिज़नेस करना चाहते हैं कपड़े का तो आप बहुत ही आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं, और कोई भी माल अगर आप लेके जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अगर नहीं बिकता है तो उसको एक्सचेंज करके ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है दूसरा ले सकते हैं। और अगर कभी भी कोई डिफेक्ट या कलर इशू आता है तो एनी टाइम आप एक्सचेंज करके दूसरी वैरायटी या दूसरा उसका सिलेक्शन आप आराम से कर सकते हैं। प्रोसीजर अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिए। बाकी की चीज़ें, अगर आप कपड़े का बिज़नेस चालू करने के लिए मन बना चुके हैं तो एक बार सूरत ज़रूर आइए। और सूरत में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां पे अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे प्रोडक्ट बनता है। तो एक बार ज़रूर संपर्क कीजिए, और इसी तरीके से आप अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। काम की बात लगी है तो आप थंब बटन ज़रूर दबा सकते हैं, यानी लाइक बटन आप दबा के मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। जिससे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ख़ास है, वो नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। इसी टॉपिक से ही रिलेटेड आपको बताऊँगा कि आप एक शिक्षक होने के बतौर पे कैसे बिज़नेस की बारीकियों को कैसे सीख सकते हैं और दूसरों को गाइड कैसे कर सकते हैं। तो मिलता हूँ उस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।